जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीएचपी के प्रोजेक्ट को करेक्ट पाथ के साथ कैसे रन करना है। जब भी हम पीएचपी का प्रोजेक्ट रन करना है तो उसका पाथ देखना है एग्जैक्टली उस फोल्डर के पाथ को कैसे हम चेक करेंगे और वाकई जो प्रोजेक्ट को हम रन करना चाह रहे हैं, जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली उसके पाथ को चेक करके हम चेक करेंगे कि वही फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। और उसके बाद जब पीएचपी का प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो जाएगा तो किसी भी फाइल की अगर कोडिंग देखनी है हमने, सबसे पहले तो ये देखना है कि फ़िलहाल हमारे पास कौन सा पेज पीएचपी का ओपन है। ये हम देखेंगे कैसे पता चलेगा। और उस पेज की कोडिंग देखनी है तो कहाँ से जाके उस पेज को ओपन करके उसकी कोडिंग को हम देख सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर हम सीखेंगे। पिछली क्लास के अंदर इससे पहले जो पीएचपी का हमने डिस्कस किया था उसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना, ब्राउज करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वो उससे पहले देख ले ताकि इस क्लास को अंडरस्टैंड करना उसके लिए ज़्यादा इजी हो। लेकिन इस क्लास के अंदर भी हम ट्राई करते हैं बेसिक से एक दफ़ा दोबारा सारी चीज़ें रिपीट की जाएँ। सबसे पहले जो स्टेप है वो अपने क्या करना है, वो आपको पता है जैम लिखना है यहाँ पे जाके, और जैम का कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे उसकी पहली सर्विस और दूसरी सर्विस को MySQL को आपने स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपको पता था कि हमने क्या जाना है, सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, कंप्यूटर की सी ड्राइव में जैम का फोल्डर है। जैम के फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम पहले सीख रहे थे रखा था, किड स्टोर के नाम से था। ठीक है, सबसे पहले इसको हम ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर इसकी डेटाबेस को हमने क्रिएट भी किया था और ब्राउज भी करके देखा था। अब दोबारा से इसको हम रन करते हैं, ये ऑलरेडी रन था, इसको मैं दोबारा करता हूँ। ब्राउज़र में आपने जाना है, लिखना है लोकल होस्ट, यहाँ से इसको बंद करके दोबारा से करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र में आपने जाकर लिखना है लोकल होस्ट के आगे बैकस्लैश डालनी है और यहाँ से आपने देखना है htdoc के जैम के अंदर htdoc के अंदर जो फोल्डर पड़ा होता है, अगर उसका नेम लिखेंगे तो एग्जैक्टली वही जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। एक चीज़ ये वाली वेरीफाई करनी है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि इसके स्पेलिंग ठीक है, किड स्टोर जो हम लिखना चाह रहे हैं सेम वही स्पेलिंग है, इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये चीज़ वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे किड स्टोर, सेम वही स्पेलिंग है। htdoc के अंदर कौन सा फोल्डर है, किड स्टोर का। इसको मैं अगर एंटर करूँगा तो डायरेक्ट वो जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। एंटर करूँगा तो htdoc के अंदर जो किड स्टोर वाला प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किड स्टोर के अंदर कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है जी, index.php, तो मेन पेज उस प्रोजेक्ट का ओपन हो जाता है। अब देखें किड स्टोर के अंदर कौन सा पेज है, index.php। ठीक है, अब यहाँ से जाके हम देखते हैं htdoc के अंदर कौन से, किड स्टोर। ठीक है, htdoc के अंदर किड स्टोर का फोल्डर है। किड स्टोर के अंदर कौन सा हमने पेज ओपन किया है, ये वाला पड़ा हुआ है हमारे पास index.php का। ठीक है, किड स्टोर उसके अंदर index.php का। अब यहाँ पे ये जितने भी लिंक हैं आपस में इंटर लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रजिस्टर के पेज पे क्लिक किया तो रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, होम पे आया तो दोबारा होम पे पेज पे आ जाऊँगा। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर डायरेक्ट आपने कभी चेक करना है कि वो रजिस्टर का पेज ही डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके चेक कर लिया जाए, तो यहाँ पे मैं करूँगा किड स्टोर के अंदर कौन सा है, register.php। यहाँ से हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं किड स्टोर htdoc के अंदर किड स्टोर है। किड स्टोर के अंदर कौन सा, मैंने ये रजिस्टर वाला पेज ओपन करना है, register.php, तो डायरेक्ट वो वाला पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी पेज आपने ओपन करना है या कोई भी चीज़ देखनी है तो ये पाथ यहाँ से वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, ये वाला पेज ओपन हो गया मेरे सामने। तो अब मैंने देखना है कि इस पेज की कोडिंग कैसे मुझे पता चलेगी, कहाँ से जाके मैं देखूँगा कि इस पेज की कोडिंग मैं देख सकूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने जाके देखना है सबसे एंड पे कौन सा, ये देखें पेज कौन सा है, रजिस्टर वाला पेज ओपन है, ये रजिस्टर वाला पेज ओपन है। ठीक है, एक तो इसकी सिंपल कोडिंग देखनी है तो यहाँ पे आप व्यू पेज सोर्स करें। ठीक है, तो ये इसकी कोडिंग सारी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप क्लोज़ कर दें। अगर htdoc के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट रखा है वहाँ से जाके आपने इसकी कोडिंग देखनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे htdoc में गए, htdoc के अंदर कौन सा फोल्डर था, किड स्टोर के अंदर किसकी कोडिंग जाके मैंने देखनी है, रजिस्टर की। यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज को ओपन कर दूंगा तो ये रजिस्टर वाले पेज की कोडिंग मुझे नज़र आ जाएगी। अब इसकी कोडिंग कौन सी है, कोडिंग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, पीएचपी की कोडिंग कैसी है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम कैसे एग्जैक्ट पाथ देना है और किसी पेज का कोड कैसे देखना है उसको देख रहे हैं। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ अब क्लियर हो गई है आपकी पेज
यहाँ से पता चलेगा कौन सा पेज करंटली ओपन है और उस पेज को जाके हमने वहाँ से कोडिंग को ओपन कर लेना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किड स्टोर के अंदर यहाँ पे है किड्स का एक मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे किड्स के नाम से मैं लोकल होस्ट किड्स के नाम से स्टोर नहीं है, वो किड्स के नाम से है, एंटर करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट रन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है कि अभी इसकी जो डेटाबेस है वो अभी हमने ब्राउज़ करवानी है, डेटाबेस इसकी क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके मैं किड्स वाले प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करूँगा। अब किड्स वाले प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करना है, यहाँ htdoc में जाएँ, किड्स के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर कौन सा है, इंडेक्स वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे जाके उसको ओपन करके देखते हैं। किड्स के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र का फोल्डर है, यूज़र के अंदर क्या है, index.php आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। और एंटर करेंगे तो उसने एरर दे दी है क्योंकि अभी हमने इसकी डेटाबेस नहीं बनाई, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस यहाँ से जाते हैं हम किड्स वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ये किड्स वाला प्रोजेक्ट है, ये डीबी बनी हुई है डेटाबेस किड्स के नाम से। यहाँ पे ओपन कर दें। इसका पहले भी मैंने बताया था कैसे डेटाबेस का नाम देखना है। यहाँ पे कंट्रोल F करें, डाटा पे क्लिक करें। के अलावा भी अगर आपने देखनी है कनेक्शन वाली फाइल से भी आपको पता चल जाता है। ये किड्स जिसका नाम है, यहाँ पे कॉपी करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये वाली एडमिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे PHP में एडमिन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये डेटाबेस ओपन हो गई। हमने अब यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है, कौन सी, किड्स के नाम से क्रिएट हो गई ये डेटाबेस, ठीक है। ये वाली डेटाबेस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करना है पहले जाके, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है अपने। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ फाइल की ऑप्शन आएगी। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो कौन सी, सी ड्राइव के अंदर, रैम के अंदर, htdoc के अंदर कौन सा किड्स का फोल्डर, उसके अंदर डीबी ये वाली डीबी मैंने इंपोर्ट करनी है। ओपन कर दूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे वो लोड होने का थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा आपने वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये वाली जो डेटाबेस है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद इसके सारे के सारे टेबल जो है यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम ट्राई करेंगे उसी पेज को ओपन करने की, इंडेक्स वाले यूज़र के अंदर जो पेज था उसको ओपन करने। ये सारे के सारे यहाँ पे जो देख रहे हैं हम टेबल इंपोर्ट हो गए हैं। इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, ठीक है। जितने भी उस डेटाबेस के अंदर टेबल थे यहाँ पे उसने इंपोर्ट कर लिए। अब दोबारा उस पेज के ऊपर जाता हूँ मैं, वही एड्रेस किड्स के फोल्डर के अंदर यूज़र का फोल्डर था, यूज़र के अंदर index.php है, उसको मैं ओपन करके अब एंटर करता हूँ। अब देखता हूँ तो मेरे सामने वो वाला पेज ओपन हो गया है। पहले उसने एरर क्यों दी थी, क्योंकि उसकी जो डेटाबेस है वो हमने इंपोर्ट ही नहीं थी की, वहाँ पे डेटाबेस ही नहीं थी बनी हुई जिसके साथ वो कनेक्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका प्रोजेक्ट था, उसके पेज ओपन हो गए। यहाँ पे अब रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये रजिस्टर वाला पेज है। अब आपको पैसा कैसे पता चलेगा हमें कि अब हमारे सामने कौन सा पेज ओपन है, इसकी कोडिंग अगर देखनी है तो कैसे देखें। यहाँ पे आए किड्स, ठीक है, किड्स वाला फोल्डर, उसके अंदर यूज़र वाला फोल्डर, यूज़र वाले फोल्डर के अंदर पड़ा है signup.php। यहाँ से हम जाके देख लेते हैं, ठीक है। ये बैक जाते हैं, ये किड्स वाला फोल्डर, किड्स वाले फोल्डर के अंदर यूज़र वाला फोल्डर, यूज़र वाले फोल्डर के अंदर ये है जो signup.php था, ये वाला उसकी कोडिंग यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर मैं कंटेक्ट पे क्लिक करूँ, अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी है, किसी भी चीज़ की कोडिंग चेंज करनी है, पहले तो हमें उस पेज के कोड को देखना होगा। अगर उस पेज का कोड देखना है, किड्स के अंदर यूज़र, यूज़र के अंदर contact.php, वो आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसका एडमिन वाला जो पोर्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम बैक जाते हैं, किड्स के अंदर क्या है, एडमिन वाला फोल्डर, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो मेन पेज है इंडेक्स वाला, इसको हम ट्राई करते हैं ओपन कर। यहाँ पे जाएंगे, किड्स यहाँ से पाथ ख़त्म कर देंगे, कौन सी, एडमिन वाला पैनल ओपन करना है। किड्स के अंदर एडमिन वाला फोल्डर, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर कौन सा जी, index.php, इसको मैंने एंटर किया तो ये देखिए एडमिन वाला जो पैनल है वो ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र्स है वो आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र पे क्लिक किया, यूज़र आ गए। अब हमारे पास कौन सा पेज ओपन है, यहाँ पे किसी भी बटन का कलर चेंज करना है या कुछ चीज़ चेंज करनी है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पेज कौन सा ओपन है, ताकि उसकी कोडिंग में जाके हम कर सकें। तो यहाँ से हमें पता चलेगा किड्स के फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर, एडमिन के फोल्डर के अंदर user.php, यहाँ से हम जाते देख लेते हैं, ठीक है। htdoc के अंदर किड्स का फोल्डर, किड्स के फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर, एडमिन के फोल्डर के अंदर क्या था, यूज़र वाला फोल्डर, ठीक है। ये वाला फोल्डर हमारे पास, इसकी सारी कोडिंग
सामने ओपन होगी। इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का जो कोड है, किसी भी पेज का कोड है, अब आसानी से आप उसका पाथ भी देख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसका एग्जैक्ट पाथ कैसे हमने देना है, किसी भी फाइल को ओपन करनी है तो कैसे हमने एग्जैक्ट पाथ उसका दे के उसको ओपन करनी है, किसी भी पेज का कोड देखना है तो कैसे हमें पता चलेगा करंटली हमारे पास कौन सा पेज ओपन है और उसका कोड हमने कैसे देखना है। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये भी मैंने आपको बताया था, व्यू पेज सेट्स पे क्लिक करें तो ऐसे भी उसका डायरेक्टली कोड भी ओपन हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ भी बताई थी मैंने, उसको भी रिपीट कर लेते हैं। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का मैंने कहता हूँ इस जो इनपुट फील्ड है इसका कोड मैंने देखना है, तो इंस्पेक्ट पे जाके तो ये वाला फोल्ड उसका कोड आ जाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें पहले भी हमने बताई सीखी हुई थी, अब दोबारा मैंने रिपीट कर दी हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई।